भैया अगर मुझे बीटेक में एडमिशन लेना है तो जेई मेन और जे एडवांस तो अपनी जगह ठीक है, बट जस्ट फॉर सेफ ऑप्शन मैं कॉमेड के का भी एग्जाम देना चाहता हूं। बट दिक्कत ये हो रही है कि बोर्ड एग्जाम, जेई मेन, जे एडवांस सारी चीजें साथ ही साथ चल रही हैं। अब इसके साथ कॉमेड के कैसे मैनेज करूं? सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करें भैया कॉमेड के 2025 के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकता है अगर मुझे बोर्ड्स, जेई मेन, जे एडवांस सबके ऊपर फोकस करना है, और कॉमेड के में इंजीनियरिंग वाला साइड, बीटेक में अगर एडमिशन लेना हो तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा भैया कि कॉमेड के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो कॉमेड के 2025 आपका मई में है, वही आपका अराउंड जब जे एडवांस हो रहा होगा, तो हमें यहाँ जे एडवांस और कॉमेड के में चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फिर अगर देख लो तो सिलेबस वही है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कॉमेड के लिए, वही जो जेई मेन, जे एडवांस के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज किया गया। अप्रॉक्स 33% सिलेबस आपका क्लास 11 से, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे, 33% क्वेश्चंस क्लास 11 से कॉमेड के में आएंगे और 67% क्वेश्चंस क्लास 12 से। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट वही है। तो अगर हमने जेई मेन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जे एडवांस के लिए, तो कॉमेड के लिए भी सिलेबस कवर हो रहा है। बट अगर हम बात कर रहे भैया पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में, लाइक जेई मेन में हमारे पास 90 क्वेश्चन होते हैं 3 घंटे में, और उसमें से अगर आप 50% ऑफ द पेपर भी सॉल्व करते हो तो अच्छा खासा आपका मार्क्स बन जाता है, अच्छा खासा रैंक बन जाएगा। बट वहीं अगर हम बात कर ले भैया कॉमेड के में, तो यहां पर 180 क्वेश्चंस होते 3 घंटे के अंदर, 180 क्वेश्चंस। हाँ, वो फर्क होता है हमारे पास कि उतने टफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते जो जेई मेन में होते हैं। हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, जल्दी जल्दी बनेंगे, लेकिन स्टिल कितने भी जल्दी बने, आपको 3 घंटे मिले यानी कि 180 मिनट, 180 मिनट में 180 क्वेश्चंस। जस्ट आपको जेई मेन से डबल स्पीड पे चलना पड़ेगा। भले ही क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, लेकिन हर मिनट आपको एक नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, हर मिनट वो थॉट प्रोसेस चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर 90 क्वेश्चंस थे जेई मेन में और यहां पर 180 क्वेश्चन है, तो आपको उस डबल स्पीड पे आपको थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, यहां वो फर्क था कि आपको पूरे 90 क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है। अगर आप 50% ऑफ द क्वेश्चन, 45-50 क्वेश्चन भी करते हो तो एक कंसिडरेबल रैंक आ जाता है। अगर आप 60-70 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो फिर अच्छा खासा रैंक बन जाता है। ठीक है, लेकिन वो रिलैक्सेशन यहां पर नहीं है भैया। यहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की तरह सॉल्व करना है। 180 क्वेश्चंस में से अगर 120 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब जाके बोलूंगा मैं कि हाँ भैया एक डिसेंट, एक ठीक ठाक मेरे पास रैंक बन रहा है। और 100 क्वेश्चन से नीचे तो मेरे पास आना ही नहीं है। 100 क्वेश्चन से अगर नीचे सॉल्व कर रहे हो तो फिर वही कुछ भी एक एवरेज सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कॉमेड के थ्रू। अगर आपको कम से कम एक कंसिडरेबल ऑप्शन भी चाहिए तो उस केस में आपको कम से कम 100 क्वेश्चन सही सॉल्व करने पड़ेंगे 180 में से। जहां आपके जेई मेन में 50-60 क्वेश्चन पे ठीक ठाक रैंक बन रहा था, यहां पर कम से कम 100 सॉल्व करोगे, 100 क्वेश्चन, तब जाके कंसिडरेबल ऑप्शन मिलेगा। 120 क्वेश्चन सही सॉल्व करते हो तो डिसेंट कॉलेज मिलेगा, और अगर 150 क्वेश्चन भी सही सॉल्व कर देते हो ना तो आपको टॉप कॉलेजेस में सीएससी वगैरह ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे कॉमेड के थ्रू। तो इस प्रकार का आपको कंपटीशन यहां पर देखने को मिल रहा होगा। हाँ, एक रिलैक्सेशन आपके पास कॉमेड के में है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन जेई मेन में वो नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल थॉट प्रोसेस हमें अलग अलग लेकर चलना पड़ेगा। तो कुछ कुछ आपको एक आइडिया मिल गया। अब हम समझते हैं भैया कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो अगर जेई मेन, अभी तो आप पहले मैं बोलूंगा कि अगर जेई मेन दे रहे हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एक अच्छा खासा मैं स्कोर अचीव कर लूंगा अभी अप्रैल अटेम्प्ट में, तो आप अभी जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट तक कुछ और दूसरा थॉट मत दो। बोर्ड एग्जाम भी आपके खत्म होने वाले होंगे, मैक्स टू मैक्स 1-2 सब्जेक्ट्स रह गए होंगे। अगर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्च के स्टार्टिंग में आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो वो 1-2 सब्जेक्ट्स आप मैनेज कर लो। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी जो सब्जेक्ट्स है आपके, वो पीसीएम में से चीज़ें वो निपट गई हैं। कुछ आपका मैथमेटिक्स रह गया, और अगर कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो वो भी आपका चली जाएगा। सीबीएसई की अगर हम खासकर बात कर ले तो बोर्ड एग्जाम लगभग निपटने वाला है। तो मैं बोलूंगा अब प्रॉपर आप अपने जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करो, अभी कॉमेड के मत सोचो। एक बार अप्रैल अटेम्प्ट हो जाए फिर अगर आपको लग रहा है कि 98-99 परसेंटाइल के आसपास जेई मेन में मेरा बन जाएगा अप्रैल अटेम्प्ट में, इसका मतलब आप जे एडवांस के लिए भी अच्छा खासा तैयार हो, अगर जे एडवांस के ऊपर फोकस करो तो।
इस केस में मैं बोलूंगा कि आप जेई एडवांस को अच्छे से देखो। अगर 99 98 परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में बन रहा है तो आप जेई एडवांस को प्रायोरिटाइज करो ओवर कॉमेड के। कॉमेड के सिर्फ एग्जाम देने के लिए हम देने चले जाएंगे, बट जेई एडवांस हमारा मेन प्राइमरी, सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस का प्रिपरेशन करेंगे अगर 98 99 परसेंटाइल बन रहा है जेई मेन 2025 का सेकेंड अटेम्प्ट में। ठीक है, उस केस में कॉमेड के का अलग कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा जस्ट एज ए सेकेंडरी ऑप्शन बोल सकते हो उस केस में रहेगा। क्योंकि देखो जेई मेन में 99 98 परसेंटाइल आना मतलब इतना बढ़िया आपका रैंक आ चुका है कि आपको बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। फिर वहां कॉमेड के अगर टॉप कॉलेजेस भी ले लो ना, लाइक आरवीसी हो गया, एमएसआरआईटी हो गया, तो वो भी आपके इनसे बेटर ऑप्शंस आपको जेई मेन में ऑलरेडी मिल रहे होंगे। ठीक है, और अगर जेई एडवांस में हमने ढंग से फोकस कर दिया, क्योंकि आप जेई मेन में ऑलरेडी इस पोजीशन पे हो, अच्छे एक अंडरस्टैंडिंग पे कि अगर जेई एडवांस का सिर्फ एक महीने हमने पीवाईक्यू लगा लिया तो जेई एडवांस में भी एक बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। तो फिर उसके बाद और कुछ दूसरी जगह आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ भैया, मान लेते इतना बढ़िया हमारे पास नहीं आ रहा, 99 98 95 परसेंटाइल के आसपास भी नहीं आ रहा जेई मेन के अप्रैल अटेम्प्ट में, उस केस में क्या करें? उस केस में तो भैया हमारे पास अगर कॉमेड के में अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो कॉमेड के में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एमएसआरआईटी, आरवीसी वगैरह कुछ ऑप्शंस हैं। इनमें अगर सीएससी मिल जाए तो यहाँ पर तो हमें ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन मिल नहीं रहा था जेई मेन में, लेकिन कॉमेड के में अच्छे ऑप्शंस मुझे कुछ मिल जाएंगे। लेकिन भैया क्या पता मेरा लक साथ ना दिया हो जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में, और कॉमेड के की बजाय मैं स्टिल अभी अगर जेई एडवांस पे फोकस करूँ और मेरा एक कंसिडरेबल ऑप्शन, एक रैंक आ जाए जेई एडवांस में, तब तो कॉमेड के में जो बेस्ट ऑप्शन है उनसे बढ़िया ही मुझे मिल जाएगा। तो इस केस में मैं बोलूंगा 95 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल के आसपास अगर है आपका जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट, और अगर रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, अगर आपको लग रहा है कि उसके आसपास मैं स्कोर कर लूंगा, उस केस में मैं बोलूंगा कि आपको इन केस में दोनों में से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा खुद से कि जेई एडवांस या कॉमेड के मुझे किसके ऊपर बेट लेना है। ठीक है, वैसे अगर मैं बोलूं प्रैक्टिकल सिनेरियो में अगर आपकी जगह होता तो मैं दिन भर जेई एडवांस की ही प्रिपरेशन करता। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे दोनों में बेट लेना है तो दोनों में से मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? जेई एडवांस। तो मैं जेई एडवांस के ऊपर ही बेट लेता, तो जेई एडवांस में प्रिपेयर करता। हाँ, कभी कभार वीक में मैं कॉमेड के का भी मॉक टेस्ट सिर्फ देता। मॉक टेस्ट क्यों भैया? कि वो जो 3 घंटे का पैटर्न होता है ना, कि मतलब वो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन, वो स्पीड को मैं कैच कर पाता। ठीक है, और कुछ जहां मुझे लगता कि क्योंकि यहां पर मेरे पास जेई मेन जेई एडवांस में अगर आप कम चैप्टर भी करते हो ना, लेकिन ढंग से करते हो, वो इनफ होता है। लेकिन कॉमेड के में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करना है, तो यहां पर सारे सिलेबस ढंग से होना जरूरी है। बोर्ड्स लेवल पे हो चलेगा, तो मैं ये देखता कि हाँ, जो कुछ चैप्टर्स अगर छूट रहे वन शॉट से कम उनके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लूँ। ठीक है, ऐसे वीक में मैं एक आध बार ऐसा कॉमेड के भी देख लेता, वरना जेई एडवांस के ऊपर मेरा प्राइमरी फोकस रहता। फिर अगर हम बात कर ले कि भैया बिल्कुल नहीं, 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल के आसपास बन रहा है, उस केस में मैं बोलूंगा कि अब आप अभी जैसे अभी भी मैंने बोला ना कि जेई एडवांस को एक हद तक प्रायोरिटाइज कर सकते हो और कॉमेड के देख सकते हो। अब मैं बोलूंगा अगर 80-90 परसेंटाइल है ना, तब आप देखो कि जेई एडवांस या कॉमेड के, प्रॉपरली कोई एक को चुनो। ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस में भी अगर जेई एडवांस और कॉमेड के पैरेलली करोगे तो दोनों में से कुछ नहीं हो पाएगा, अगर 80-90 परसेंटाइल के आसपास हो तो। लेकिन हाँ, जेई एडवांस अगर प्रॉपरली फोकस करके चलते हो सकता है अगर बहुत बढ़िया लक हो तो कुछ एक ठीक का ऑप्शन मिल जाए। क्योंकि जेई एडवांस ऐसा ना कि अगर 15,000 रैंक के आसपास नहीं आया तो ढंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो यहां पर बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा। तो कॉमेड के साथ साथ हम पैरेलली नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कॉमेड के चुनते हैं तो कॉमेड के में भी हमें भी बहुत सारे, क्योंकि 80-90 परसेंटाइल है, मतलब बहुत सारे सिलेबस हमारा ढंग से कवर नहीं है। तो कॉमेड के भी अगर चुनते हो तो प्रॉपरली हमें 1 महीना ढंग से कॉमेड के करना पड़ेगा। ठीक है, 30 दिन आपके पास रहेंगे जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट के बाद। हर दिन 3-3 चैप्टर, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर मैथमेटिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग हमें करना पड़ेगा। उनका बार बार हमें मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। जो चैप्टर्स मेरे वीक रह गए वन शॉट से कवर करना पड़ेगा। वन शॉट से ज़्यादा बड़ा हम प्रॉपर वीडियो लेक्चर से अभी हम नहीं देख सकते, क्योंकि उतना समय नहीं है हमारे पास। तो अगर 80-90 परसेंटाइल है, आपको प्रॉपरली वहां पर देखना पड़ेगा कि कॉमेड के या जेई एडवांस, कोई एक शुरू से पिक करके चलना पड़ेगा, उतना अब आपको बेट लेना पड़ेगा। लेकिन भैया 80 परसेंटाइल से भी अगर कम है तो मैं बोलूंगा कि तब तो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल भी नहीं होगे। 2-2.5 लाख रैंक के अगर नीचे नीचे आते हो तब तो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल भी नहीं हो। उस केस में अगर कॉमेड के भरे हो
तब आंख बंद करके कॉमेड के ऊपर लग जाओ, वहां पर कोई आपको बेट लेने की ऑप्शन वैसे जरूरत ही नहीं है। और अगर बाई चांस 2.5 लाख रैंक के आसपास आया है और जे एडवांस के लिए बाई चांस अगर एलिजिबल हो गए हो, तब भी मैं कहूंगा कि कॉमेड के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इस अटेम्प्ट में जेई एडवांस के ऊपर इतना बेट लेना उतना वर्थ इट नहीं है। प्रैक्टिकल केसेस में ढंग के मार्क्स आने थोड़े मुश्किल है, तो यहाँ पर अब आपको बेट लेना पड़ेगा। लेकिन स्टिल अगर आपको लग ही रहा है कि मतलब नहीं मुझे जे एडवांस ही करना है, जे एडवांस ही करना है, तो फिर जे एडवांस कर लो, वो अब आपका कॉल है। लेकिन यूजुअली इस सिनेरियो में मैं बोलूंगा कॉमेड के को प्रेफर कर सकते हो, दिन रात झोंक दो कॉमेड के ऊपर। अगर अंडर 5000 रैंक आता है तो स्टिल एक डिसेंट कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके लिए कम से कम 100 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। 100 मार्क्स मतलब भैया आपने तो 100 क्वेश्चन बोला था, देखो यहाँ पर 180 क्वेश्चन आता है कॉमेड के में, 60 फिजिक्स से, 60 केमिस्ट्री से, 60 मैथमेटिक्स से। हर क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे सही होने के, और गलत होने का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस केस में क्या करना कि जितने क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो सकते सॉल्व कर लेना, और उसके बाद जेईई मेन में हम यूजुअली तुक्का ट्रिक के ऊपर डरते हैं, लेकिन कॉमेड के में आप तुक्का ट्रिक यूज करो, क्योंकि गलत होगा भी तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सही होगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बना पा रहे हो, रैंडमली कुछ कुछ टिक कर दो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फिर वो जो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहे हैं वो तो फिर ऑनेस्टी नहीं हुई। लेकिन अगर एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो बाकी सारे स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी करेंगे हरकत। तो वो क्वेश्चन नहीं आते हुए भी अगर कोई ऐसा हरकत कर रहा है, उनका अगर सही कुछ ऐसा तुक्के से भी 1-2 क्वेश्चन सही हो जाता है, आपसे बेटर रैंक आ जाएगा। तो कंपटीशन से लड़ना है तो ये सारी चीज़ें हमें हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। लास्ट में अगर कुछ नहीं बन रहा है, जो रैंडमली टिक करना कर सकते हो, एक ही ऑप्शन सेम ऑप्शन टिक कर दो, उसमें से कुछ तो सही हो जाएंगे, तो कुछ एक रैंक कंसिडरेबल बन सकता है। लेकिन हाँ अगर 120 के आसपास आ रहा है तो कंसिडरेबल ऑप्शन डिसेंट आपको मिलेंगे। लेकिन अगर 150 तक, अगर 180 में से 150 मार्क्स अचीव कर पा रहे हो तो सीएसई आपको टॉप कॉलेजेस में देखने को मिल जाएंगे। तो यही कुछ स्ट्रैटेजी है हमारे पास फिलहाल आज की इस वीडियो में, इतना ही। अगर और किसी एग्जाम का, बिटसेट का चाहिए, एमएसटी सीईटी का चाहिए, डब्ल्यूबीजेई का चाहिए, किसी भी एग्जाम का अगर इस प्रकार का स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन या फिर किसी भी प्रकार से आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑलरेडी हो, प्लेसमेंट इंटर्नशिप का तैयारी करना हो, कुछ भी अगर इस प्रकार के आईआईटी जेईई रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन रिलेटेड, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर चल के फिर प्लेसमेंट इंटर्नशिप कॉलेज लाइफ रिलेटेड, क्लास 10 में हो उससे नीचे किसी भी प्रकार का डाउट हो, या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। या फिर आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि मेरा ही मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। 1-on-1 बैठकर गूगल मीट पे चीज़ें डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए, डाउट्स पूछने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे वेबसाइट खुलकर आ जाएगा, आपके पास अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम के ऑप्शंस होंगे, जिसके रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन चाहिए उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। किस तरीके से रजिस्टर, क्या करना है, सारा कुछ वेबसाइट पे मेंशन्ड है, और एक वीडियो इसका मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।